Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss about voice technology. It is an emerging technology which uses the unique characteristics of a person's voice as identification. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी पर्सन की वॉइस की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है और इसमें ये वॉइस से कमांड लिया जा रहा है। अगर इसमें वॉइस टेक्नोलॉजी को इनेबल कर दिया जाए तो ये सिर्फ जिसका मोबाइल है उसी की आवाज़ से ही चलेगा और बाकी कोई भी इसको चला नहीं पाएगा। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ डिजिटल वॉइस प्रिंट एंड कंपेयर इट टू अ कॉलर्स वॉइस। ये टेक्नोलॉजी एक डिजिटल वॉइस प्रिंट को क्रिएट करता है और फिर उसको कॉलर की वॉइस से कंपेयर करता है। अगर जो उसका कॉलर है वो लीगल कॉलर है या जिसका फ़ोन है वही है तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना ये कमांड को नहीं लेगा। Why this technology? According to RBI data, frauds have cost the country and estimates rupees 100 crore a day over the last 7 years. RBI के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 7 सालों से बैंक के फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो एक दिन में लगभग 100 करोड़ की कॉस्ट दे रहे हैं। और इन फ्रॉड्स के रीजंस क्या क्या हैं? ग्रेटर यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट, जो अभी डिजिटल इंडिया का ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, उससे डिजिटल पेमेंट यूपीआई का प्रमोशन हो रहा है तो उससे भी फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। ये जाम तारा वाले साइबर फ्रॉड कैपिटल इंडिया की, वो लोग ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। टेलीफोन बैंकिंग से हो रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज से भी फ्रॉड हो रहे हैं। फीचर्स की बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव सिक्योरिटी ओवर नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाएगी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगी, जो कि नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं उनसे, क्योंकि वॉइस जो है वो उसकी कॉपी नहीं हो सकती है, जो पासवर्ड वगैरह हैं वो चुराए जा सकते हैं। इट वेरीफाइज अ कॉलर स्विफ्टली इन सेकेंड्स। किसी भी कॉलर को ये सेकेंड्स में वेरीफाई कर लेती है बाय आइडेंटिफाइंग वॉइस एंड फ्लैग्स सस्पिशियस कॉल्स। अगर कोई सस्पिशियस कॉल्स होती हैं तो वो उनके लिए रेड अलर्ट जारी कर देता है। जो रियल कॉलर होता है उसके लिए ये करस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जो फेक होता है उसके लिए अलर्ट जारी कर देती है ये टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज प्राइवेसी। इसमें अपनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इट इज़ सेंसिटिव इनफ टू डिटेक्ट इफ समवन इज इम्पर्सोनेटिंग द यूज़र और प्लेइंग अ रिकॉर्डिंग। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि अगर कोई बंदा दूसरे की आवाज़ की नकल करे या उसके रिकॉर्डिंग की प्लेइंग भी कर दे तो भी ये उसको पहचान लेगा कि ये फर्जी है। इट कैन आइडेंटिफाई इफ़ यूज़र हैज़ अ कोल्ड और सोर थ्रोट। अगर कोई बंदा है जिसका गला बैठा हुआ है या उसको सर्दी भी लगी हुई है तो ये टेक्नोलॉजी वो भी पहचान लेगी कि ये रियल है या फेक है। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन टू अदर बायोमेट्रिक्स। बाकी जो बायोमेट्रिक होते हैं फिंगर वाले या रेटिना वाले, उन सब में ये सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। नो नीड ऑफ ए रीडर और स्पेशल डिवाइस। इस टेक्नोलॉजी में किसी स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जो डिवाइस है उसी में अपना वॉइस वाला इनेबल कर लो और पहचान जाओगे। अलग से कुछ तामझाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉन इन्वेजिव, पोर्टेबल एंड अफोर्ड्स रिमोट आइडेंटिफिकेशन। ये नॉन इन्वेजिव है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड इट आल्सो अफोर्ड्स रिमोट आइडेंटिफिकेशन। रिमोट आइडेंटिफिकेशन का मतलब जो अभी पैंडेमिक आया उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोल रहे हैं, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे। एंड वॉइस इज़ मोर चैलेंजिंग टू हैक इन कंपैरिजन टू पासवर्ड्स। वॉइस जो है वो उसको हैक करना बहुत मुश्किल है पासवर्ड के कंपैरिजन में, तो ये भी एक एडवांटेज है वॉइस टेक्नोलॉजी का। एंड इट कैन हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर हायर लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प कर सकता है बाय इंश्योरिंग हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। इट कैन रिड्यूस कॉल हैंडल टाइम एंड कॉल सेंटर कॉस्ट। किसी भी कॉल सेंटर की कॉस्ट को और उसके कॉल हैंडल टाइम को भी रिड्यूस करने में ये वॉइस टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। एंड दिस टेक्नोलॉजी है हाई एक्यूरेसी ऑथेंटिकेशन इन सेकेंड्स। इसको ये टेक्नोलॉजी से किसी भी यूज़र को सेकेंड्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसकी बहुत हाई एक्यूरेसी है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो फॉरेंसिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट में इसके यूज़ किए जा सकते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में काफ़ी काम आता है ये वॉइस टेक्नोलॉजी। अगर पहले से फीड होगी जितने भी क्रिमिनल्स हैं तो उनको उनकी वॉइस से पहचान लिया जाएगा। उनको ट्रैक करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। बेटर रिस्पॉन्ड टू
एंड प्रिवेंट क्राइम्स, जो पुलिस का टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने का और क्राइम को प्रिवेंट करने का, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी ये काम आएंगे, क्योंकि जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अभी लगाई गई है, जो चैट जीपीटी का अभी आया था, इंदिरा गांधी टर्मिनल पे लगाया गया उसको, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख लेना। उसमें हाई एरर रेट्स होती हैं, क्योंकि इसमें अगर अच्छी रिजल्ट तभी आएंगे जब जो क्रिमिनल होगा वो डायरेक्ट कैमरे की तरफ देख रहा होगा तभी। लेकिन वॉइस टेक्नोलॉजी में आई कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही पहचान लिया जाएगा। तीसरी एप्लीकेशन है इन डिसबर्समेंट ऑफ मनी इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। वॉइस टेक्नोलॉजी के अगर जो एलिजिबल लोग हैं उनकी वॉइस को पहचान कर उनके अकाउंट में पैसा डिसबर्स कर दो, तो फिर जो फेक लोग हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उन स्कीम्स का एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा। और अगला है वेरीफाई द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ पेंशनर्स फ्रॉम देयर होम। जो पेंशनर्स हैं उनको ये वॉइस टेक्नोलॉजी पहचानने में काफ़ी हेल्प करेगी कि वो लोग अभी ज़िंदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि पहले उनके वॉइस से उनको वेरीफाई कर लो, उसके बाद में उनको पेंशन दो। तो जो लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है और लालची लोग उनके अकाउंट से पेंशन लेते रहते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। और बाकी जो एडवांटेज होते हैं वो तो रहेंगे ही, जैसे एलेक्सा हो गया या जो वॉइस कमांड वाले सब हैं, वो एप्लीकेशंस भी होती हैं। फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में HSBC बैंक जो था उसने 2019 में सबसे पहले वॉइस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था मोबाइल बैंकिंग के लिए, और इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद इनके जो बैंक फ्रॉड थे वो 50% रिड्यूस हो गए थे। And as per RBI data, the frauds reported in 2021 were 23.69% higher than the last year 2020 to 2021। इस 2021-22 में जो फ्रॉड हुए थे वो 23.69% हाइयर थे लास्ट ईयर के मुकाबले में। इसको आप लोग अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। इसका एक डिसएडवांटेज बस यही है कि ये 100% नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90 to 99% है। इसमें थोड़ा चांस है कि गलती हो सकती है, और अगर गलती हो गई तो सही बंदे को भी सज़ा मिल जाएगी, बस बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक MCQ सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉइस टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट नंबर 1, इट अलाउज प्राइवेसी, दैट इज़ नो नीड ऑफ गिविंग डिटेल्स इन दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में अपने डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है इट यूजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सनस वॉइस एज आइडेंटिफिकेशन। किसी भी पर्सन की वॉइस के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करती है टेक्नोलॉजी। तीसरा स्टेटमेंट है इट कांट आइडेंटिफाई इम्पर्सोनेशन। ये फर्जी लोगों को नहीं पहचान सकती है। अगर जो फर्जी व्यक्ति है वो किसी भी बंदे की रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा है, जो रियल पर्सन है उसकी रिकॉर्डिंग अगर प्ले की जाए तो ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। इट कांट आइडेंटिफाई इम्पर्सोनेशन इफ अ पर्सन इज प्लेइंग रिकॉर्डिंग ऑफ समवन एल्स। किसी दूसरे की रिकॉर्डिंग प्ले की जाए तो ये उसको पहचान नहीं पाएगी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।